हर किसी के जीवन में किसी न किसी कोने में कोई न कोई अभाव रहता है। किसी की संतति नहीं है तो किसी की संतति है तो संतति से सुख की प्राप्ति नहीं है। किसी को संतति से सुख की प्राप्ति तो है लेकिन संतति से धन की सुख की प्राप्ति नहीं है। पढ़ा लिखा है, नौकरी लगती है, नौकरी है तो कमाता नहीं है जितना कमाना चाहिए। किसी के पास दोनों ही है, धन भी है लेकिन धन का भोग नहीं कर पाता है। इतनी बीमारियां लग गई हैं, कोर्ट कचहरी के इतने चक्कर पड़ गए हैं कि जैसे कमाया था वैसे ही गंवाया। कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है कि मैं सुखी हूं, मेरे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। सुखी कौन है? गोकर्ण जी कहते हैं कि न चंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेः एकांत जीविनः। बड़ी ही सुंदर बात, ये सबके लिए है। गृहस्थी हो, साधु हो, सन्यासी हो, यति, ये सबके लिए है। इसका भावार्थ अगर हम समझ जाएं, इंद्र को सुख नहीं है। आप समझते हैं कि इंद्र को भी सुख है? इंद्र को भी सुख नहीं है। इंद्र जैसा भयभीत व्यक्ति संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, इतना भय रहता है इंद्र को। इंद्र जैसा लोभी व्यक्ति संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। इंद्र के मन में जितनी कामनाएं हैं उतनी कामनाएं संसार में किसी के भी मन में नहीं है। लेकिन तपस्या की है तो तपस्या का फल मिला है, राजा बना है, वो देवताओं का राजा, पूजनीय है, देवता है वो। लेकिन स्वर्ग मिलने के बाद भी कामनाओं ने छोड़ा नहीं है। सुख इंद्र को भी नहीं है, चक्रवर्ती को भी नहीं है। इस संसार में जहां जहां तक दूर दूर तक आप देखें किसी को सुख नहीं है, सबको भय बना रहता है। तो सुख है किसको? विरक्तस्य मुनेः एकांत जीविना। ये तीन शब्द पर विचार करना है। विरक्ति, मुनि और एकांत सेवी, ये तीन शब्द यहां बड़े विशेष महत्व रखते हैं। विरक्त का अर्थ क्या है? विरक्त का अर्थ क्या? भेष धारण कर लेना विरक्त है। रक्त के आगे भी उपसर्ग लगा हुआ है। हमारे व्याकरण में उपसर्ग है, प्रपरा अपसम अनु अव निशनिर दुसदुर वी आंगनी। तो ये वी उपसर्ग लगा है। जैसे विद्यालय और विश्वविद्यालय, अध्यापक, प्रधान अध्यापक, उसको बोला प्रधानाध्यापक। अध्यापक तो है लेकिन प्रधान अध्यापक है। ऐसी विरक्त, रक्त और आगे उपसर्ग लग गया विरक्त, विशेष रक्त। और वी के दो अर्थ होते हैं, एक विरक्त का अर्थ होता है विशेष रक्त हो जाना और एक वी का अर्थ होता है अलग होना। अर्थात अलग हो जाओ, जहां आपकी आसक्ति है उस आसक्ति से अलग हो जाओ। और दोनों ही अर्थ में इसको लगा लो। दोनों का अर्थ कैसे लगाना? विरक्त हो जाओ, विरक्त को सुख है। एक जो संसार की जो ममता है, जहां जहां हमारी आसक्ति बंधी हुई है उस आसक्ति से रहित हो जाना। अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। आपका मन अब तक जहां अटैच है उसको डिटैच करना है, उसको डिस्कनेक्ट करना है। अच्छा चलिए डिस्कनेक्ट मत कीजिए, डिस्कनेक्ट तो पूरा काट देना ही हो गया। डिटैच कर दीजिए। हैं आप वहीं लेकिन अटैच नहीं है, इतना सा इसका अर्थ है। अटैच और डिटैच, बस इतना सही अर्थ है। आप रहिए संसार में। संसार को छोड़ के आप कहां जाओगे? आपने झोला उठा लिया, हम तो चले वृंदावन हरिद्वार, तो वो क्या संसार में नहीं आता है? वो ऊपर लटका हुआ है क्या? वो भी तो इसी संसार में है। क्या वहां जाके आपको भूख नहीं लगेगी? क्या वहां जाके नींद नहीं आएगी? क्या वहां जाके जब आप अकेले बैठे होंगे तो किसी से बात करने का मन नहीं करेगा? क्या आपके मन के अनुकूल कोई काम नहीं होगा, कोई चीज नहीं मिलेगी तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? तो फिर आपने छोड़ा क्या? कुछ छोड़ा? कुछ भी तो नहीं छोड़ा। एक हो जाओ विरक्त, आप जाओ वहां, बस वहां आपकी आसक्ति ना हो, बस इतना सा ही खेल है। आप उसको अपना कर्तव्य मानो। और दुख तब होता है जब हमारी आसक्ति होती है। आसक्ति तब होती है जब अपने लिए सुख चाहते हैं। दूसरों को सुख देना हो तो वहां आसक्ति नहीं होती है। अभी आप प्रसाद बांटने के लिए बाहर जाएंगे, आप प्रसाद बांटेंगे, दूसरों को सुख दे रहे हैं, तो क्या वहां अटैचमेंट होता है? आपने दूसरों को दिया, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे आप दूसरों को सुख दो, आप मतलब मत रखो। आप उनसे कोई चाह मत रखो कि हमने तुम्हारी सेवा की है तो तुम भी हमारी सेवा करो। इंसान, मनुष्य दुखी तभी होता है जब उम्मीदें बांध लेता है।
पति ने पत्नी से उम्मीदें बांध ली, पत्नी ने पति से उम्मीद बांध ली, माता पिता ने अपनी संतान से उम्मीद बांध ली, संतान ने अपने अभिभावक से उम्मीद बांध ली। बस दुख का कारण यही है कि चाह बैठी हुई है। इस चाह को आप उसको उदासीन कर दो, ना आप कुछ चाहो ना अनचाह बनो, उदासीन रहो। तो विरक्त का एक अर्थ हो गया कि आप जहां हो वहां रक्त मत रहो, आसक्त मत रहो, उदासीन भाव से आप अपने कर्तव्य अपने फर्ज अदा कर रहे हो। बस आपको उनसे कुछ नहीं चाहिए, आपने अपना सेवा भाव से उनके साथ में जीवन बिताना है। इससे आपको कोई दुख नहीं होगा, कोई विपत्ति नहीं होगी, आपको कोई समस्या नहीं होगी। एक विरक्त, विशेष रक्त हो जाओ, विशेष आसक्त हो जाओ। कहां? संसार में नहीं, प्रभु में। संसार से विरक्त हो जाओ, हट जाओ, और प्रभु में रत हो जाओ, प्रभु में अनुरक्त हो जाओ, प्रभु के पास चले जाओ। बस इसी में हमारा सुख है और कहीं सुख नहीं है। इंद्र को सुख नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट को सुख नहीं है, लेकिन उसको सुख है जो विरक्त है। भेष तो साधु का धारण किया है, लेकिन चाह संसार की है, तो क्या भेष सुख देगा उसको? नहीं देगा। भेष तो संसार का है, चाह परमात्मा का है, तो संसार में रहते हुए सब व्यवहार करते हुए भी उसको सुख देगा, आनंद देगा। इसलिए भावना को बदलो। आप क्रिया को नहीं, आप अपनी भावना को बदल दो। आपका जो दैनिक जो आपका जीवन है, आप जैसे चल रहे हैं आप वैसे ही चलिए, बस भावना को आप बदल दीजिए। आप सेवा भाव जोड़, जहां स्वार्थ भाव है स्वार्थ के स्थान पर सेवा भाव जोड़ दीजिए। मुने हैं, पहला शब्द प्रयोग किया विरक्तस्य मुने हैं, एकांत जीविनः। अब दूसरा सुख किसको मिलता है? जो मुनि है। मुनि का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक शब्द का एक अपना अर्थ होता है, एक वजूद होता है। मुनि का अर्थ होता है जो मौन हो गया। मौन का अर्थ क्या समझते हैं? केवल मुंह से चुप्पी लगा लेना मौन? मुख तो बाद में बंद होता है, अंदर भी बहुत कुछ चलता है। आपका मन बड़बड़ाता रहता है, जितना आप मुख से बोलते हो उससे ज्यादा आपका मन बोलता है। इस मन को चुप्पी लगाना है, इस मन को साधना है। मुख को नहीं साधना है, मन को हाँ, प्रारंभ यहीं से होता है। आप कम बोलना शुरू करिए, आप कम मिलना शुरू करिए। आप कुछ विचार फट रहा है अंदर से, कब पता नहीं बाहर विस्फोट होगा, कुछ नहीं पता। ये मौन, एकांत जीविनः। तीसरा कहा एकांत। एकांत का अर्थ क्या है? एकांत का अर्थ जंगल जाना ही नहीं होता। एकांत का अर्थ होता है एक के अतिरिक्त सबका अंत हो जाए। आप जहां हैं वहां केवल आप हैं, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। इस भीड़ क्या कहते हैं? मेला, जग का मेला, मेले में अकेला। अर्थात मेला है संसार का और इस मेले में हम अकेले हैं। तो मेले में आप हो, लेकिन उस भीड़ में, उस मेले में भी आप अकेले ही महसूस करो कि हम भीड़ में नहीं हैं। होता है ना कि अरे भजन में बड़ी बाधा पहुंच रही है, चलो कोई दूसरी जगह चले। क्या वहां बाधा नहीं पहुंचेगी? भरत जी गए नहीं क्या गंडक नदी में सब कुछ छोड़ करके? क्या हुआ? मृग शावक के मोह में आसक्त नहीं हुए? इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, प्रयास होना चाहिए, लेकिन मूल तत्व यह है कि एकांत जीवन, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई न हो, अर्थात आपकी निजी सत्ता होनी चाहिए। आप अपने स्वरूप में स्थित रहिए। एकांत का अर्थ होता है कि हम अपने स्वरूप में रहे, अपने स्वरूप में कोई विकार नहीं आना चाहिए। हमारा स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, 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 चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। निज स्वरूप क्या है? हमारी आइडेंटिटी क्या है? हमारा परिचय क्या है? हम ईश्वर के अंश हैं, हम संसार के नहीं हैं, हम ईश्वर के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम अविनाशी हैं।